आप कैसे हैं दोस्तों? चिंता कैसी? महंगाई के बारे में। पर महंगाई की चिंता सिर्फ अखबार पढ़ने वालों को ही नहीं है, हमारे चैनल के दर्शकों की भी यही चिंता है। आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने ये YouTube शॉर्ट पोस्ट किया था, जिस पर हमारे एक दर्शक ने बड़े ही उम्मीद से पूछा था कि क्या मैं 60 साल की उम्र तक करोड़पति हो सकता हूँ? और मैंने उसे फाइनेंशियल कैलकुलेटर पर अच्छी तरह से कैलकुलेट करके समझाया और मैंने उससे कहा कि हाँ, तुम करोड़पति बन सकते हो। पर अब आप देखिए उसी शॉर्ट पर लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। फ्यूचर लाइफस्टाइल के तौर पर एक कमेंट आया है कि तब 1 करोड़ की कीमत वो 1 लाख होगी इन्फ्लेशन की वजह से। पर एक्चुअली इन्फ्लेशन क्या है? ये महंगाई यानी एग्जैक्टली क्या होती है? इसका क्या कारण है और क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? आज की वीडियो में हम यही सब देखने जा रहे हैं। अब एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि महंगाई का मतलब क्या है। क्या 100 का नोट है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 100 रुपए के नोटों की कीमत क्या है तो आप क्या कहोगे? हाँ भाई, 100 रुपए। 100 रुपए। 100 100 रुपए। 100 रुपए 100 100 रुपए। अरे मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। अब मैं थोड़े अलग ढंग से आपके सामने रखती हूँ। मुझे याद है मेरे दादाजी मुझसे बचपन में कहा करते थे कि उन दिनों जब वो पिक्चर देखते थे तो 10 पैसे में एक पिक्चर देखा करते थे। तो जब मैंने अपने पिताजी से पूछा, जब आप बचपन में पिक्चर देखने जाते थे तो कितना खर्चा होता था, तो मेरे पिताजी कहते थे कि उन दिनों वो 10 रुपए में एक पिक्चर देखते थे। और आज की पीढ़ी से अगर पूछे तो आज सिर्फ एक पिक्चर देखने के लिए हम लोगों को 100 रुपए का नोट देना पड़ता है। क्या ये सही है ना? देखो क्या हुआ, पिक्चर तो वही है, लेकिन मेरे दादाजी ने उस एक पिक्चर को देखने के लिए तब सिर्फ 10 पैसे खर्च किए। मेरे पिताजी ने तब उस पिक्चर को देखने के लिए 10 रुपए खर्च किए थे और अब देखिए मुझे उसी पिक्चर को देखने के लिए 100 रुपए देने पड़ सकते हैं। यानी अब क्या हो रहा है कि एक पिक्चर देखने का खर्च बहुत बढ़ गया है और इसे ही हम महंगाई कहते हैं। एक मिनट, हम इससे आगे का देखते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि महंगाई को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, और इसे हम परचेसिंग पावर कहते हैं। ये थोड़ा हार्ड वर्ड जरूर है, पर इसे बहुत ही हम सिंपल बना देंगे। ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर यही 100 रुपए का नोट मेरे दादाजी के पास होता, जानते हैं कि वो कितनी पिक्चर देख सकते थे? ज्यादातर समय यही करते रहते। अगर यही 100 रुपए का नोट मेरे पिताजी के पास होता तो सोचिए क्या होता। तो उन्होंने 10 पिक्चर देख ली होती। अब आप सोचिए, अगर मेरे पास आज वही 100 रुपए का नोट हो तो 100 रुपयों में मैं सिर्फ एक ही पिक्चर देख पाऊंगी। लेकिन अब क्या होता है, देखिए इस 100 रुपए के नोट की वैल्यू जो है, या इस 100 रुपए के नोट की कीमत जो है, ये कम होती गई, क्योंकि इन 100 रुपयों में मैं एक ही पिक्चर देख पाती हूँ और तब मेरे दादाजी इन 100 रुपयों में कई पिक्चर देख पाते थे। इसका मतलब क्या है, या इन नोटों का मूल्य कम होने का मतलब क्या है? मतलब कि इसे इंग्लिश में परचेसिंग पावर ऑफ रूपी गोज डाउन भी कह सकते हैं। अब इन्फ्लेशन क्या है और परचेसिंग पावर क्या है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे, ऐसे मान लेते हैं। सही है ना? अब चलिए हम इस बात को समझते हैं कि इन्फ्लेशन या महंगाई किन कारणों से होती है। ठीक है, महंगाई 2 मेन कारणों से बढ़ती है। पहला है डिमांड साइड, यानी इसमें मांग या डिमांड खुद बढ़ती है, और दूसरा कारण है सप्लाई साइड। इसका मतलब है कि सप्लाई कम हो जाने के कारण महंगाई और भी बढ़ती जाती है। तो देखिए, अब मार्केट में जो महंगाई है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण सप्लाई की कमी की प्रॉब्लम है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल में देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ एक लंबी लाइन लगी है। ये किस लिए? ये तेल के बॉक्सेस को खरीदने के लिए है। आपने पिछले साल एक्सपीरियंस किया होगा, आप तेल का एक बॉक्स खरीदने गए तो आपको एक बॉक्स अराउंड 1500 का मिल गया होगा, ओके। पर अगर आप आज वही तेल का बॉक्स खरीदने जाएंगे तो आपको इसके लिए करीब 2500 चुकाने होंगे। तो ऐसा क्यों? इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अराउंड 51 लोग हैं, उनमें से हर को एक बॉक्स चाहिए और अराउंड 50 बॉक्सेस हैं, ओके। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रशिया और यूक्रेन युद्ध के कारण हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि रशिया और यूक्रेन और हमारे तेल के बॉक्सेस के बीच क्या संबंध है। अब आप इसे समझिए कि हम इंडिया में जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो मुख्य रूप से रशिया और यूक्रेन से आता है। हम कितना तेल इंपोर्ट करते हैं? यदि हमारी तेल की मांग देखते हैं और उसमें जो सनफ्लावर ऑयल होता है
हम इसका 90% पार्ट रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, यानी हम इसको रशिया और यूक्रेन से खरीदते हैं और हम वही ऑयल अपने भारतीय मार्केट में बेचते हैं। अब जैसे ही रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, ये जो बॉक्सेस थे वो इतने ही बचे। युद्ध के कारण तेल भारत में नहीं आ रहा। अब क्या हुआ देखिए, बॉक्सेस 5 बचे और लोगों की संख्या उतनी ही है। तो अब सप्लाई तो कम हुआ और डिमांड का क्या हुआ, डिमांड तो उतनी ही रही। अब दुकानदार के मुंह में पानी आ गया, ठीक है, क्योंकि वो देख रहा है कि कुछ लोग कहने लगे हैं कि यही लोग हैं, हम तुम्हें 2,500 से ज्यादा देंगे, हमें एक तेल का बॉक्स दो। दूसरा कहेगा मैं ज्यादा दूंगा, तेल मुझे दो। यानी अब क्या हुआ है, अब वो दुकानदार तो इन तेल की बॉक्सेस की कीमत और भी बढ़ा देगा। इस बढ़ी हुई कीमत को हम क्या कहेंगे, और ये किस वजह से बढ़ी है? कीमत बढ़ी है महंगाई की वजह से, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से उस तेल के बॉक्स की प्राइस में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब हम समझ गए हैं कि कैसे सप्लाई के कारण इन्फ्लेशन होती है और अब डिमांड के कारण इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, और ये सब हम और इंटरेस्टिंग मेथड से देखेंगे। तो अब महंगाई क्यों है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा ना। सुनिए प्लीज, मेरा एक सवाल है, हम नोट क्यों नहीं छापते? इससे बात खत्म होगी। यानी नोट छापना और घाटे का सौदा करना। अरे ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट कहती है कि हम नोट छापेंगे और सबको बांटेंगे, तो महंगाई की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अरे ऐसे नहीं होता है, इससे महंगाई और भी बढ़ जाती है। कैसे? रुकिए मैं बताती हूँ। हम इसे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल की थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करती हूँ। तो कल्पना करें कि गवर्नमेंट ने हर इंसान को 75,000 रुपए दिए, सही है, और गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो सुपर डिजिटल इंडिया बनाएंगे और आप इन 75,000 से एक स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। इसे सिंपल भाषा में कहें तो स्मार्टफोन स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। अब आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी है, बाप रे बाप। पर ये भीड़ किस लिए है? अपना स्मार्टफोन लेने के लिए। आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने कितने रुपए दिए हैं? 75,000 रुपए दिए एक स्मार्टफोन लेने के लिए। अब एक क्लाइंट इस दुकान पर आया, उसने ये पैसे दिए और अपना एक स्मार्टफोन लिया और चला गया। दूसरा ग्राहक आया, उसने पेमेंट किया, वो चला गया। तीसरा ग्राहक आया, चौथा ग्राहक आया, पांचवा, छठा, कई ग्राहक आए और अपने स्मार्टफोन लेकर चले गए। अब देखा जाए तो स्मार्टफोन कम होते जा रहे हैं। स्टोर में स्टॉक खत्म हो गया है, यानी स्टोर में मोबाइल खत्म हो गए हैं। अब देखिए दुकानदार क्या सोच रहा है, चलो इस स्मार्टफोन को गोडाउन से रिफिल कर देते हैं। पर वो देख रहे हैं कि ग्राहक की भीड़ में कोई कमी नहीं आई है। अब उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि जिस फोन की कीमत 75,000 थी वो अब 85,000 क्यों नहीं होनी चाहिए। तो अब ये थी नई प्राइस। और अब अगर आप ठीक से देखते हैं तो नजर आएगा कि क्लियरली भीड़ भी थोड़ी सी कम हो ही गई है ना? पर अभी भी कई लोग हैं। अब एक आदमी आकर अपना फोन लेकर चला जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसा करते करते आप देखें कि दुकान में फोन का स्टॉक अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब दुकानदार क्या सोच रहा है? वो कह रहा है कि अब सीधे 85,000 की कीमत बढ़ाकर 1 लाख कर देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। तो अब हमने जो दोनों एग्जाम्पल्स देखे हैं उसकी अब एक समरी देखेंगे। मेरा मतलब है कि पहले एग्जाम्पल में देखा कि रशिया और यूक्रेन के एग्जाम्पल के कारण क्या हुआ। डिमांड वो तो अभी भी वही रही, पर सप्लाई वो कम होने के कारण क्या हुआ, उससे महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी के एग्जाम्पल में, स्मार्टफोन के एग्जाम्पल में हमने देखा क्या हुआ। उस केस में डिमांड तो बढ़ती गई लेकिन सप्लाई तो उतना ही रहा। इन दोनों कारणों से क्या होता है? इससे महंगाई बढ़ती है, ठीक है। इन दोनों कारणों से क्या होता है? इससे महंगाई बढ़ती है। और अगर हम देश में ही नोट छापने लगे तो क्या होगा? इससे महंगाई तो बिल्कुल कम नहीं होने वाली। खैर, हमने तो सीखा कि महंगाई क्या है, लेकिन मैं तब से मेरे बच्चे को महंगाई के बारे में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वो बड़ी देर से कैमरे के पीछे बैठकर पूरी बात सुन रहा है। हम देखेंगे कि क्या वो सच में समझ गया है कि महंगाई क्या है। आप समझ गए? हाँ। क्या एक एग्जाम्पल दे के समझा सकते हो? हाँ, पिछली गर्मी की छुट्टियों में हमने भाई के लिए 500 रुपए का बैट खरीदा था, लेकिन इस गर्मी की छुट्टियों में हमने भाई के लिए 550 रुपए का बैट खरीदा। ओह, फिर क्या हुआ? बैट की कीमत 500 से बढ़कर 550 हो गई। और इसे क्या कहा जाता है? महंगाई। बहुत बढ़िया। पर अब देखिए, उस 500 रुपए के बैट की कीमत अब बढ़कर 550 हो गई।
पर क्या आपके पिगी बैंक में जो 500 रुपए थे वो 550 हुए? नहीं। वो वैसे ही रहे। लेकिन सोचो, अगर हम वही 500 रुपए बैंक में रखते तो क्या वह बढ़ जाते? हाँ। करेक्ट। पर क्या बच्चों का पैसा बैंक में रखा जा सकता है? सेविंग अकाउंट एक्चुअली क्या है? एफडी का मतलब क्या है और आरडी का मतलब क्या है? ऐसे सवाल आपके दिमाग में होंगे। इन सब का जवाब हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीए रचना रानाडे के इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।